गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम यू टू माय चैनल। वेलकम टू चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा। मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने थंबनेल में क्या डाल रखा है, क्रूड ऑयल में होने वाला है बहुत बड़ा प्राइस रिवर्सल, बहुत बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है और वैसे भी हुआ है। आप देखिए 82 84 पे था, तब से मैं 75 70 के लेवल्स बोल रहा हूँ। देखो वो आज आई, मतलब ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, राइट। इतने सारे वीडियोस बनाए देखे। तो मंडे को लेवल्स क्या रहेंगे क्रूड ऑयल के, उसके बारे में बात करेंगे। पोजिशनल लेवल क्या रहेंगे 1 वीक के, उसके बारे में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म के क्या लेवल्स रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म के क्या लेवल रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल लेवल क्रूड के, नेशनल एमसीएक्स कमोडिटी के लेवल्स, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। न्यूज कौन कौन सी आई है, अमेरिकन इलेक्शन से क्या लेटेस्ट न्यूज है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। न्यूज का सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा क्रूड ऑयल की प्राइस पे उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट। अरे यार पूरा वीडियो में मतलब पूरा झोंक देंगे यार, समझ रहे हो ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल हर एक चीज का रस निचोड़ना है। सब्जियां लेते हो तो धनिया फ्री मिलता है, यहाँ पे कोई भी चीज फ्री नहीं है। हर चीज आपको अर्न करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। काफी लोग मुझसे करते हैं, सर आपके नंबर नहीं मिलते सर। डिस्क्रिप्शन में हालांकि मैंने दे रखे हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो शायद डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या नंबर है मेरे व्हाट्सएप के। 8209791938। ये मेरे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं न्यूज के बारे में। तो गोल्डमैन शेष ने बोला है, देखो हमें, मेरा जो अपना है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गोल्डमैन शेष बोल रहा है क्या बोल रहा है, अगर वो ऑफिशियल न्यूज है डेफिनेटली आई गोना काउंट इट। नेक्स्ट प्रेसिडेंट विल हैव अ लिमिटेड टूल टू रेज यूएस ऑयल सप्लाई। अब भाई इनको कैसे पता चल गया, मैं बात कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल शेष द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट, में हिंदी में अनुवाद करूंगा, विल हैव अ लिमिटेड टूल टू बूस्ट ऑयल सप्लाई while the Permian basin production growth is set to slow is expected to remain robust. While Trump victory is likely to be better for the US oil industry in the longer term, it will not have an immediate impact on supply. तो देखिए बात बता देता हूँ मैं आपको कि अगर यहाँ पे डजेंट मैटर कि कौन प्रेसिडेंट बनता है, बाइडेन साहब तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, बाइडेन का कोई शागिर्द बनता है या ट्रंप साहब आते हैं, ट्रंप साहब के चांसेस ज्यादा हैं। अगर वो लोग आते हैं, ट्रंप आता है, तब भी इलेक्शन जीतने के लिए बाइडेन साहब और उनके जो सहकर्मी हैं वो डेफिनेटली प्राइस कट करेंगे करेंगे फेड को। तो ऑयल तो नीचे ले जाना ही जाना है, ठीक है। अमेरिकन इलेक्शंस का इम्पैक्ट है, भले ट्रंप आए, और अगर ट्रंप आ गया तब तो ऑयल और नीचे जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो इन एनी कंडीशंस मुझे लगता है कि नीचे ही आना है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे ही आनी है, ठीक है। तो फर्दर यहाँ पे कोई भी अपडेट मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से कोई अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। तो इस न्यूज का इम्पैक्ट वेरी बीरिश ऑन क्रूड ऑयल, ठीक है। अगली न्यूज देख लेते हैं। यूएस इज फेसिंग अ मेजर एनर्जी क्रंच ड्यू टू एआई इंस्टेबल डिमांड, ठीक है ना। ए इंस्टेबल डिमांड क्या है, मैं बताता हूँ। ए इंस्टेबल मतलब, यहाँ पे एक मैं पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको हिंदी में अनुवाद करता हूँ। द रैपिड ग्रोथ of artificial intelligence poses significant energy security risk due to its high electricity consumption. The U.S. Department of Energy has proposed a new to and blah 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 blah. इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अ कॉमन एनर्जी क्राइसिस, ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एआई का इनको यूज करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी ये इतना डेवलप नहीं कर पाया है यूएस, तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना। तो वही है, देखो मार्केट एआई का जमाना है, जिन्होंने एआई सीख लिया, भले क्रूड हो एनजीओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज में एआई घुसा पड़ा हुआ है। जो कंट्री एआई में मास्टर होगी वही करेगी। तो यूएस में कोई प्रॉब्लम हो रही है कुछ, क्योंकि देखो सीरियसली अब चाइना ग्रो कर रहा है, ठीक है। चाइना डेवलपिंग कंट्रीज था, अब डेवलप कंट्रीज में आ चुका है, वो ग्रो कर रहा है, यूएस ग्रो नहीं कर रहा है। इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे। तो मैं सीधा चार्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए काफी लोग बोल रहे हैं, हम तो 80 से ही बोल रहे हैं, 82 गया था बीच में, तब भी हमने 70 75 के लेवल्स बोले थे, और 70 के लेवल्स भी बोल रहा हूँ मैं अभी भी। आप मेरे पुराने वीडियो उठा देख लीजिए, वहां पे भी मैं 70 बोला था, यहाँ पे भी 70 बोल रहा हूँ। तो 70 या 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट देख लेते हैं। मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, कोशिश ये करूंगा कि वीडियो शॉर्ट रहे। 1 डे टू पहले इंटरनेशनल मार्केट फिर नेशनल मार्केट बताऊंगा। 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है। 1 वीक का चार्ट देखो सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, वापस से मुझे लगता है यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 75.20 का, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मंडे को क्या रहेगा, मंडे को देखो यहाँ पे अगर 76.20 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको वापस यहाँ पे 75.40 के लेवल्स मिल सकते हैं। और अगर 75.2 ब्रीच करता है तो गाइस 75.2 ब्रीच करता है तो 72, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आएगा, बिल्कुल पॉसिबल है।
ठीक है? और अपसाइड मैं अपसाइड के लिए काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट रेजिस्टेंस अगर कोई चाहता है तो मुझे लगता है 80 का रखें। ठीक है? यहाँ पे मंथली क्या दिखा रहा है मैं बताता हूँ, मंथली भी यहाँ सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है। मुझे लगता है बहुत बड़ा सपोर्ट है 75.20 का। क्वार्टरली भी यही बता रहा है आपको, क्वार्टरली बीरिश बता रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कंप्लीट बीरिश है। मुझे लगता है कि मेरे पास कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी दूसरा ओपिनियन नहीं है। मैं यहाँ पे कंप्लीट बीरिश हूँ, क्रूड में बिल्कुल बीरिश। शॉर्ट टर्म, वीकली, मंडे वनडे सब में बीरिश हूँ। अगर मंडे स्पाइक भी हो जाता है ना, तो इट इज़ अपॉर्च्युनिटी। इट इज़ अपॉर्च्युनिटी कि आप फिर से नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए। अब मैं इंडियन मार्केट पे आ जाता हूँ। गाइस हमेशा ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देता हूँ कि दिस कॉल इज ओनली फॉर दिस चैनल एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल। अगर यहाँ पे इस तरह के लेवल की बात दी जाती है तो जानने की काइंड ऑफ पेपर बैक टेस्ट, जिसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी लर्निंग एंड एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज। उसके बाद भी आप नहीं मानते और रियल में ट्रेड करना चालू करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो इंडियन मार्केट का देख लेते हैं। देखो इंडियन मार्केट में शॉर्ट टर्म में मैं कई बार बोल चुका हूँ 6000 के नीचे है। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा वायबल ऑप्शन है, बहुत ज्यादा चांसेस है 6000 के नीचे आने वाला शॉर्ट टर्म में। ठीक है, मंडे के क्या रहेंगे मैं बराबर बता देता हूँ। मंडे में देखो यहाँ पे अगर 6450 के नीचे जाता है, ये मैं रिपीट करता हूँ, 6450 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि 6000 आपको यहाँ पे 350 के लेवल्स आराम से आते हुए दिखेंगे। और अगर 6320 ब्रीच करता है तो मुझे लगता है कि फिर तो आपको यहाँ पे 6100 के आसपास के लेवल्स आराम से आते हुए दिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैं बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ यहाँ पे। और रेजिस्टेंस क्या रहेगा अपसाइड के लिए? देखो सबसे शॉर्ट टर्म का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा 6720, 6720 और नीचे 6000 के आपके यहाँ पे लेवल है। और अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है कि अमेरिकन इलेक्शंस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ध्यान रखिए अमेरिकन इलेक्शंस, अमेरिका के लेटेस्ट न्यूज़ को ट्रैक करते रहिए, क्योंकि उसके डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ते हैं। पॉलिटिकल चीजें हैं सारी, अमेरिकन इलेक्शंस आ रहे हैं, राइट। इजराइल ईरान वॉर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्रूड ऑयल की प्राइसेस में। मैं कई बार बोल चुका हूँ, कुछ नहीं है। ये सिर्फ पकी पकाई बातें होती है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इन चीजों का, सब बकवास होती है। रशिया यूक्रेन वॉर पहला वॉर स्टार्ट हुआ था उसकी वजह से, और वहां पे भी इसलिए क्योंकि रशिया इज अ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के भंडार है वहां पे। तो पूरे मार्केट को लगा कि भाई अब तो हालत खराब हो जाएगी, और हुई भी। इसी वजह से डाउन था। इसराइल ईरान में कोई किसी तरह की कोई ताकत नहीं है। इसराइल डिपेंडेंट ऑन यूएस, ईरान इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। सिंपल सी बात है, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ईरान में कोई ज्यादा भंडार वगैरह नहीं है, इतने नहीं है, और इसराइल में भी कोई ज्यादा खास नहीं है। तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इसराइल ईरान का। ठीक है ना? तो ध्यान रखे गाइस, मेरे हिसाब से अगर कोई मुझसे पूछे कि क्रूड ऑयल बेरिश है, बुलिश है, तो मैं बोलूंगा सिंगल आंसर, बहुत 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 ज्यादा बेरिश है। मेरे हिसाब से 95% अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो बिल्कुल श्योर हूँ कि नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ देखना भी नहीं। अगर ऊपर की तरफ स्पाइक करता है तो अगेन नीचे की तरफ देखना चाहिए। मैंने नेचुरल गैस के वीडियोस भी बनाए चैनल पे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहिए। और इतने सुंदर वीडियोस बनाए, वो कहते हैं ना ज्योतिष, भाई मैं ज्योतिष को हाथ दिखाने जाता हूँ। भाई ज्योतिष, अरे अल्लाह फूफा मेरे फ्यूचर बता दे, मेरा फूफा है। वो बोलता तेरा फ्यूचर है कि तू तू अंतरिक्ष यात्री बनने वाला है, तू तो आसमान में उड़ने वाला है, तू तो अगले जन्म में भगवान बनेगा, ठीक है। मैं उसको बोला, अरे फूफा एक काम कर, पहले मेरा पास्ट बता। अगर तूने मेरा पास्ट बताया है, तो मैं मानूंगा कि फ्यूचर सही बता रहा है। तो गाइस मजाक के लिए बोल रहा हूँ सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, ओके। तो देखिए गाइस, यहाँ पे भी यही चीज है। आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देख लीजिए, डेली करके देख लीजिए। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आपको कि पूरा शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो, सारे वीडियोस को देख लीजिए गाइस। और अगर आपको अच्छा लगता है, मैं आपको बोला, अगर आपको अच्छा लगता है तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं करें तो अनसब्सक्राइब कर दें। अगर आपको बट अच्छा लगता है तो गाइस शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मार्केट में जेन्युइनिटी फैलाए, ताकि अगली बार जब आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको एकदम जेन्युइन वीडियोस ही मिले। विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज अजय एंड साइन ऑफ गाइस, बाय बाय।